और सोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोहित, आप जहां खड़े हैं जरा दिखाएं ये यात्रा किस तरह से चल रही है, कितने दिन महाराष्ट्र में रहेगी और यहाँ काफी कुछ बदलाव हो चुका है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी, अब वो यहाँ नहीं है। बिल्कुल, देखिए जया, यात्रा 8:30 बजे शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर जो भीड़ है वो पहुंच चुकी है। यहीं पर यात्रा कल रात को रुकी थी। ये यहाँ पर जो गुरुद्वारा है वहाँ पर ही कल रात को ये यात्रा रुकी थी। पुलिस की सुरक्षा भी आप देख सकते हैं और पीछे भीड़ बहुत ज़्यादा है। हम आगे भी इसलिए हैं क्योंकि राहुल गांधी जब चलते हैं वो काफ़ी तेज़ चलते हैं, तो आगे की तरफ वो रहेंगे और इसलिए हमारी भी कोशिश यही होगी कि उनके ही साथ में इस यात्रा में रहें। इस यात्रा की अगर बात करें तो ये जो यात्रा है ये महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 14 दिनों तक है और 382 किलोमीटर का जो फासला है वो इनकी ओर से यहाँ पर तय किया जाएगा। आप मेरे पीछे भी जो है आप सुन पा रहे होंगे, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। जो लोग हैं वो अभी भी आए हुए हैं यहाँ पर अलग अलग जगहों से और आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग सब कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग यवतमाल से, महाराष्ट्र। यवतमाल से? यवतमाल से। अच्छा, तो आप लोगों को क्यों लगा आना चाहिए? इतने बड़े सुबह सुबह 8 बज रहा है, आप लोग दिन भर चलने वाले हैं, क्यों लगा आना चाहिए? आज देश के जो हालात हैं उसके लिए ऐसा लगता है भारत जोड़ने की आवश्यकता पड़ी है आज, उसके लिए हम लोग आ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, हाँ। तो जो है यही बात बार बार अलग अलग जगहों पर कहा जा रहा है कि जिस तरह के हालात हुए हैं उससे सुधरने के लिए। अब मैं आगे देख पाया योगेंद्र यादव भी मौजूद है, वो हालांकि आगे चले गए, लेकिन इस तरह से आप देखिए ये जो सिक्योरिटी है उसके आगे भी कार्यकर्ता हैं, पीछे भी कार्यकर्ता हैं। इंतजार है राहुल गांधी के आने का जो 8:30 बजे आएंगे और उसके लिए जो कार्यकर्ता हैं और जो लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। कल रात को भी लगातार वो चल रहे थे, ये लोग चल रहे थे और रात को मैं आपको बता दूं 12 बजे तक तो ये यात्रा ही चली, जिसके बाद 1:30 बजे तक तो राहुल गांधी इस गुरुद्वारा में मौजूद थे और सुबह 8:30 बजे से फिर से ये यात्रा शुरू होगी और इसी तरह से अलग अलग जगहों पर जाएगी। अब इसके मायने क्या है? महाराष्ट्र में जैसे कि आपने कहा जया, शरद पवार और आदित्य ठाकरे भी शामिल हो सकते हैं इस यात्रा में। हाँ जी बिल्कुल, 9 तारीख को यानी कल जो शरद पवार आदित्य ठाकरे हैं वो इस यात्रा में शामिल होंगे और 10 तारीख को शरद पवार यहाँ पर आने वाले हैं। चरण सिंह सप्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग रोज सुबह सुबह एक्सरसाइज करके पहुँच गए हैं यहाँ पर, पहले से प्रैक्टिस भी शुरू की थी। इस यात्रा के क्या मायने हैं और महाविकास आघाड़ी के जो दूसरे गुट हैं उनके भी नेता आने वाले हैं? देखिए, देश के अंदर जिस तरह से एक विभाजन का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने उभारा है, नफरत का माहौल उभारा है, उसके खिलाफ ये पदयात्रा है। जी, महाराष्ट्र के अंदर निश्चित रूप से हमने महाविकास आघाड़ी के नेताओं को आमंत्रण दिया है और निश्चित रूप से एनसीपी और शिवसेना ने कहा है कि उनके जो आला नेता है वो इसमें हाजिर होंगे। अच्छा, तो यानी महाविकास आघाड़ी के नेता यहाँ पर आने वाले हैं और सुबह का समय है। आप देखिए सभी जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं और सभी लोग बड़े पैमाने पर यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इंतजार हो रहा है 8:30 बजे का, जब ये रैली शुरू होती है। और महाविकास आघाड़ी के जो नेता हैं, जैसे कि मैंने कहा, आदित्य ठाकरे 9 तारीख को और शरद पवार 10 तारीख को इस यात्रा में सहभागी होंगे।